प्रशासन इस घटनाओं को रोकने में 7 तारीख को विफल हुआ और कहीं पर भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गौ किसी की घटना मिली तो बजरंग दल के कार्यकर्ता वहीं पर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम बख्शेंगे नहीं किसी भी गोकस को। जो जिस भाषा में समझेगा हम समझाएंगे। जिले के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कहीं गोकसे का मामला मिल गया ना तो ऐसा हाल हो जाएगा, कभी जिंदगी में ये त्योहार ही नहीं मनाने जो बलि दे रहे। अगर हमें कन्या समझ के बिल्कुल भी कमजोर ना समझा जाए, अगर हमें भी कुछ दिखाई देता है या फिर हमारे सामने कोई भी दुर्घटना होती है, गौ के साथ कोई भी कुछ भी होता है, तो हमें कन्या समझ के बिल्कुल भी कमजोर ना समझा जाए। हम इसके लिए भी विरोध करेंगे। लेकिन उस वक्त में कलेक्ट्रेट कचहरी में मौजूद हूँ। बकरा ईद का त्यौहार जो है 7 तारीख को है, उसी को लेकर बजरंग दल जो है अब मैदान में उतर चुका है। आइए इनसे बातचीत करते हैं किस तरह की क्या कुछ तैयारियां है। भाई साहब क्या नाम है? हरीश कौशिक, प्रांत उपासना प्रमुख बजरंग दल। इस तरह की तैयारी है भाई साहब, 7 तारीख का बकरा ईद का त्यौहार है, उसमें तमाम निर्मम जानवरों की हत्या की जाती है, उसमें क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए 7 तारीख में बकरा ईद का त्यौहार है, वो अपना त्यौहार कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर त्यौहार की आड़ में कहीं भी उन्होंने गोकसी करने का प्रयास किया तो बजरंग दल के कार्यकर्ता 24 घंटे पहरा लगा रहे हैं कि कोई कहीं पर कोई गोकसी घटना नहीं है। प्रशासन को भी लगातार सूचनाएं जा रही है, सचेत किया जा रहा है कि कहीं पर भी गोकसी घटना ना हो। यदि प्रशासन इस घटनाओं को रोकने में 7 तारीख को विफल हुआ और कहीं पर भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गोकसी की घटना मिली तो बजरंग दल के कार्यकर्ता वहीं पर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम प्रशासन को सूचना दे रहे हैं लगातार कि गोकसी जनपद के अंदर हो रही है और प्रशासन नहीं रोक पा रहा है। यदि प्रशासन 7 तारीख को नहीं घटनाएं रोक पाए तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कहीं पर भी गोकसी घटना मिली तो उसी भाषा में उसका वहीं गोकस का जवाब दिया जाएगा। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि बकरा ईद तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन जो प्रतिबंधित पशु है हम उनको नहीं कुर्बानी करते, लेकिन फिर भी बजरंग दल लगातार हंगामा करता है। आप देखिए पिछली बार, ये तो बकरा ईद की बात कर रहे हैं, दूसरी जो इनकी होती है उस पर भी पूरे जनपद में कम से कम 20 घटनाएं हुई हैं। तो ये बकरा ईद पे गाय नहीं काटेंगे, क्या विश्वास है इनका? ये लगातार हर साल ड्रामा करते हैं मीडिया में। कुछ इनके जो वो बैठे हैं, मुखिया बैठे हैं, क्या नाम कि हम गाय नहीं काटते, लेकिन उसके आड़ में इस जनपद के अंदर भयंकर मात्रा में गोकसी होती है और हम हर साल प्रशासन को ज्ञापन देते हैं। लेकिन इस बार कहीं भी अगर गोकसी हुई, हमने प्रशासन को इसीलिए ज्ञापन आज दिया है कि हम बख्शेंगे नहीं किसी भी गोकस को। जो जिस भाषा में समझेगा हम समझाएंगे उसको। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है? प्रमोद सैनी, जिला सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल। भाई साहब क्या बकरा ईद पर जानवरों की कुर्बानी सही है? देखो जानवर उनका त्योहार, अगर एक मिनट त्योहार को मना रहे हैं बात ठीक है, लेकिन जो प्रतिबंध पशु है उसकी कुर्बानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर जिले के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कहीं गोकसे का मामला मिल गया ना तो ऐसा हाल हो जाएगा, कभी जिंदगी में ये त्योहार ही नहीं मनाने जो बलि दे रहे होंगे। सरकार ने 3 पशु जो है वो बैन किए हैं, नील गाय हो गई और ऊंट हो गई, उसको लेकर के नहीं, सरकार ने बैन किया है। गोकसे भी, गो हत्या भी बिल्कुल बंद है और बिल्कुल भारत के अंदर होनी भी नहीं चाहिए, जिले के अंदर भी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या बकरा ईद को जानवरों के नाम से दिया जा सकता है? नहीं, उनका त्योहार है, मना रहे, देखो उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो प्रतिबंधित पशु है उस पर रोक होनी चाहिए। बकरा ईद पर जिस तरह से मुसलमान कुर्बानी करते हैं, नालियों में खून बहता है, उससे आम लोगों को भी समस्या होती है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? हमने पहले कहा अगर उन्हें कुर्बानी करनी है तो ऐसी जगह पर कुर्बानी करे जहाँ पर नालियों के अंदर खून ना आए, क्योंकि हम देखते हैं कि नालियों में खून बहता है और जो आसपास के दूसरे संप्रदाय के लोग भी रहते हैं, दूसरा समाज भी रहता है, उनको बहुत ठेस पहुँचती है जब नालियों के अंदर खून मिलता है। बकरा ईद के मौके पर जिस तरह से लोग रास्ते में जाते हैं, कहीं पे ट्रक पलट जाता है, जो वेस्टेज होती है उसको लेकर बजरंग दल का हंगामा कर देता है कि गांव का मांस है। नहीं, बजरंग दल के कार्यकर्ता ऐसे हंगामा नहीं करते। अगर गाय का मांस होगा तो जब भी तो हंगामा करेंगे, नहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता क्यों हंगामा करेंगे? जो प्रतिबंधित होगा उसी पे तो बजरंग दल के कार्यकर्ता हंगामा करेंगे। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। ये भाई साहब कैसे देख रहे हैं आप? बकरा ईद है और बकरा ईद के मौके पर क्या ये जो जानवरों की कुर्बानी है वो होनी चाहिए? ये बताइए हमारी बिटिया। क्या नाम है गुड़िया आपका? अनुश्री। अब जो बकरा ईद है उसको जानवरों की कुर्बानी होनी चाहिए उस पर? क्यों होनी चाहिए? क्या पशुओं में जान नहीं होती? अब ये जो किया जा रहा है ये तो गलत है ना। पशुओं की हत्या करना ये तो गलत है। गौ माता को ये जलील करके काटते हैं तो गलत है ना। अगर यहाँ पे अगर हमें कन्या समझ के बिल्कुल भी कमजोर ना समझा जाए, अगर हमें भी कुछ दिखाई देता है या फिर हमारे सामने कोई भी दुर्घटना होती है, गौ के साथ कोई भी कुछ भी होता है, तो हमें कन्या समझ के बिल्कुल भी कमजोर ना समझा जाए। हम इसके लिए भी विरोध करेंगे। मुस्लिम समाज तो कह रहा है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि दिवाली पे पटाखे छुटाए जाते हैं उसमें प्रदूषण फैलता है, उस तरह से हमारी बकरा ईद है, जब हम आपको मना नहीं करते तो आपकी रोक लगाने में। देखिए पशु हत्या करना ये भी एक पाप है, परंतु क्या आप हमें बताएंगे कि हम अपने त्योहार मनाते हैं, हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, किसी की जान लेना या किसी को भी बलि करना? हिंदू समाज में तो बलि दी जाती है और मानी जाती है बलि। हमारे यहाँ प्रतिमात्मक होती है, सिंबॉलिक होती है। हमारे यहाँ आटे के बलि कर देते हैं,
कद्दू को काट देते हैं, इस तरह की बलि नहीं दी जाती। और कई जगह ऐसी है हमारे साथ, वहाँ पे बलि दी जाती है। कई जगह जहाँ पे है वहाँ पे वो सार्वजनिक तौर पे नहीं है। आप यहाँ पे देखिए पूरे शहर में बकरा ईद के दिन नालियों में आपको खून ही खून नजर आएगा। काफी टाइम से हिंदू संगठन है मांग कर रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हो पा रही है। होना चाहिए। संपूर्ण हिंदू समाज की मांग है कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और बकरा ईद पर अगर गौवंश का कटान होगा तो इसका बजरंग दल मुंह तोड़ जवाब देगा और टकराव की स्थिति बन सकती है। हिंदू समाज में भी तो बलि दी जाती है, उसको लेकर हंगामा नहीं किया जाता। बलि सार्वजनिक नहीं है, कहीं कहीं मान्यताएं हैं वहाँ पर वो बलि होती हैं तो सार्वजनिक नहीं है, और सब लोग नहीं देते, सामूहिक रूप से नहीं देते। ये लोग सामूहिक रूप से गौवंश और बलियां देते हैं और नालियों में खून बहता है। तो इस बार बजरंग दल की क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारी है, अगर प्रशासन उसमें कार्रवाई नहीं करता तो बजरंग दल कार्यकर्ता उन पर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जी हरीश भाई, जिस तरह से मुस्लिम समाज कह रहा है कि दिवाली में पटाखे छोड़ाते प्रदूषण होता है, ऐसी हमारी बकरा ईद है, हमें भी त्योहार शांति से मनाने दी जाए। दीपावली से प्रदूषण जो होता है वो रोड पर खून बहाकर नहीं होता। ये सड़कों पर देखिए रंजीत जो सड़कें यहाँ सहारनपुर की दिखती है उससे प्रदूषण नहीं दिखाई देता है। तो हमारी यही मांग है, त्योहार कर रहे हैं, त्योहार के आड़ में कहीं भी गोकसी ना होगा, इतनी हमारी मांग। कहीं भी गोकसी कोई हमें गाय काटता होगा तो हमको उसी भाषा में उसको जवाब देंगे जैसे वो समझेगा। लगातार अभी भी कल भेड़ के अंदर गो तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई, पुलिस भी पूरी एक्टिव है। पुलिस प्रशासन के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस जनपद के अंदर गोकसी घटनाएं नहीं रुक रही। आप देख सकते हैं कि इतनी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन ठीक है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन जिस स्तर से होना चाहिए उतना कार्य नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये थे हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता जिन्होंने तमाम मुद्दों में बेबाकी से रखी। फ्लैश वीडियो में